फरोख्ती की वारदात ना होती हो, लूटपाट की वारदात ना होती हो, अपहरण की वारदात ना होती हो, और चोरियों की तो बाढ़ आ चुकी है। ये स्थिति हरियाणा की। आज हरियाणा क्राइम के अंदर अव्वल स्थान के ऊपर आ चुका है, और यहां तक कि व्यापारी व आम जनता पूरी तरह से अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भयभीत है। ये सरकार लाइन ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल करने में पूरी तरह से विफल सिद्ध हुई है। आप कहीं चले जाओ, 4 दिन पहले 2 करोड़ की फरोख्ती, गुआना के अंदर मातूराम जी की हलवाई की दुकान में 2 करोड़ की फरोख्ती, वहां पे बहादुरगढ़ में राठी जी का कत्ल, यहां तक कि आप देखो सांप लाके सीताराम हलवाई के यहाँ फरोख्ती। और हफ्ता पहले एक व्यापारी जो वहां था रोहतक जिले के अंदर, उसका कत्ल कर दिया। यहाँ तक कि उसकी तफ्तीश के अंदर जो पुलिस कर्मचारी लगे हुए थे, 3 दिन बाद उसका कत्ल कर दिया। कहाँ लाइन ऑर्डर है? डेली कत्ल की एवरेज डेली 3-4 डेली कत्ल की एवरेज हरियाणा के अंदर कम से कम है। मैं नहीं कहता, केंद्र सरकार के जो सरकारी आंकड़े वो बोल रहे हैं, ये स्थिति हरियाणा के अंदर है। भाई मैं कहता हूं करोड़ों अरबों रुपए और देश का व्यापारी किस लिए देता है? सरकार को हर प्रकार का टैक्स के रूप में, इनकम टैक्स हो, एक्साइज ड्यूटी हो, वेट कर हो, जीएसटी हो, लाइसेंस फीस हो, हाउस टैक्स हो, हर प्रकार के टैक्स देकर सरकार का सहयोग करने में व्यापारी व आम जनता लगी हुई है। जो सरकार व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध न कर सके, उस सरकार को टैक्स लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सबसे पहले व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा है, उसके बाद दूसरी बात। सुरक्षा हमारी है नहीं, सरकार कहती है, हमारे खट्टर बाबा जी कहते हैं कि हम व्यापार व उद्योग बढ़ाएंगे। बता दे भाई, हरियाणा के अंदर मैं दावे के साथ कहता हूं, आंकड़े सहित कहता हूं, ग्राम स्तर पे जो छोटे छोटे उद्योग थे, 80% उद्योग ग्राम स्तर के ऊपर बंद हो चुके हैं। दूसरी बात, आज व्यापारी भय के साए के अंदर जी रहा है। आज व्यापारी उद्योगपति ना दुकान पे सुरक्षित है, ना घर पे सुरक्षित है, ना सड़क पर सुरक्षित है। बड़ी भारी चिंता की बात है। मेरी सरकार से अपील है, सरकार व्यापारी व आम जनता की सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाए और अपराधियों का पक्का इलाज जो पहले पिछली सरकार में हुआ था, उनके चीरा लगाकर पक्का उनका प्रबंध करने का सरकार को काम करना चाहिए, ताकि अपराधियों के ऊपर भय रहे। आज पुलिस का कोई भय ही नहीं है, पुलिस के सामने ही गड़बड़ हो लग रही है, आंख मूंद के ये तमाशा देख रहे हैं। और जहां तक कि मैं जींद जिले में था, और जींद जिला कहते हैं राजनीतिक सेंटर है, सरकार बनाने में जींद का सबसे बड़ा धरती का रोल है। जींद की धरती के ऊपर जो रैली जिसकी टॉप की होगी, उसकी सरकार बनेगी। अरे तुम रैली की तो बात कर लो, सरकार बनानी हो तो जींद ने याद कर लो। मैं पूछ रहा हूं मनोहर लाल खट्टर जी से, भाई यहां एक उद्योग नया लगाया क्या जींद के अंदर? इंडस्ट्री जोन, तो इंडस्ट्री जोन नहीं बना पाई, या निकम्मी सरकार। सबसे पहले बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जींद के अंदर इंडस्ट्री जोन बनाने चाहिए। और जो खेती में अंदर जो सामान पैदा होता है, जैसे सरसों है, गेहूं है, दुनिया भर की सामान है, उनकी मिलों के लिए भी यहां इंडस्ट्री लगे, ये जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, आप देखोगे ना तो यहां ऑटो मार्केट है, बता दो कोई ऑटो मार्केट हो तो, ना ट्रांसपोर्ट नगर है। हर जगह ट्रांसपोर्ट का अलग ही होगा ना, शहर के अंदर 2 ट्रांसपोर्ट खोल दो, 10 ट्रक खड़े कर दिए, जाम हो गया। एक ट्रांसपोर्ट नगर
और ऑटो मार्केट होनी चाहिए ताकि हर एक आदमी अपने सिस्टम से अपना काम कर सके, लोगों को रोजगार मिल सके। सरकार को सबसे जरूरी क्या है, व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हर प्रकार की सुविधा देने की जरूरत है। मगर ये सरकार तो भाई, इस सरकार में तो इनकमिंग है, आउट गोइंग तो है ही नहीं ना। ये लेना जाना है, लेने के सिवाय किसी प्रकार की सुविधा राहत देने का इनके पास कोई खाता नाम की चीज नहीं है। मैं एक बात और बता दूं, जब से देश आजाद हुआ है, आप आंकड़े उठा के देख लो, ना तो कपड़े पे टैक्स, ना चीनी पे टैक्स था, ना दूध पर टैक्स था, ना दही पे, ना लस्सी पे, ना खाद पे टैक्स था। इस निकम्मी सरकार ने आते ही जीएसटी लगा दिया। आम उपयोग में आने वाली वस्तुओं 5% वेट होता था, इन्होंने 18 व 28% वहां उस पर जीएसटी लगा दिया। और जहां तक कि पेट्रोल डीजल के ऊपर 2 गुना, यही 100% वेट कर बढ़ा दिया। और एक्साइज ड्यूटी 800% पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। महंगाई पर राहत देंगे, किसकी राहत देगा भाई? नौका है करते हम रसोई गैस का सिलेंडर 250 रुपये कर देंगे, तो 100 रुपये कम करके नाचा लग रहा है एक टांग के ऊपर, हमने 100 रुपये कम कर दी। फुफ्फा तन्ने बढ़ाया था 400 रुपये गैस सिलेंडर, तन्ने तो डाल का गया ना, 1150 कर दिया, फिर कम कर दिया, फिर चुनाव आ गया, फिर कम कर दिया। चुनाव खत्म होती सीधे 400 का गैप फिर मारेगा, फिर बढ़ा देगा, तेरा क्या बिगड़ेगा? नू क्या करता, 35 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल दूंगा, आज आपके सामने 100 रुपये पेट्रोल डीजल कर दिया। मतलब क्या है, ना तो ये महंगाई की बात करेंगे, ना बेरोजगारी की बात करेंगे, ना व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने की बात करेंगे। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं और खुले मन से कहना चाहता हूं, जो मैं कहूंगा वो करेंगे। इनके तो झूठे नहीं है, जो झूठी घोषणा करे जुमले है, हमारे पास जुमले कौन ही, हम लोगों को जोड़ने वाले आदमी है। मैं कहता हूं सरकार व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काम करे, छूट देने का काम करे। मैं दावे के साथ कहता हूं हरियाणा में एक भी हम बेरोजगार नहीं रहने देंगे। उद्योग और व्यापार के माध्यम से हरियाणा के अंदर जितने भी बेरोजगार है उसको रोजगार देने का काम मेरा व्यापारी, मेरा उद्योगपति करेगा। मैं सरकार कुछ करे तो फिर आएंगे। आपको क्या लगता है जो व्यापारी दुकानदार हैं वो इस बार खास निर्णय ले पाएंगे लोकसभा और विधानसभा चुनाव? एक बात सुनो, मैं से कुमार के बजाय एक काम कर लो, तुम मेरे हित चल लो, मैं तारे पीछे लुक जाऊंगा, मैं निक्कर पे चल पड़ूंगा। तुम किसी दुकानदार ने पूछ लो, सुन तो ले यार, सुन तो ले, सुन तो ले यार, सुन निक्कर सफेद है वो चिंता तो नू पूछ लियो, तुम किसी छेड़ के देख लो, नू पूछ लियो भाई तारा क्या पोजीशन है। हकीकत बात है, व्यापारी जो ने अपनी पूंजी को खा रहा है, कमाई नहीं कर रहा। ये हकीकत, मंडी में चले जाओ, चद्दर सफेद है अनाज मंडी में, 2.5% दाम मिले वहां, एक साल दाम भी गुणी आवे, पड़ेदार की मजदूरी कौन मिलती इस राज में, हम तीसरे दिन पीछे दे दे, वहां किस्ती दे दे, मेरे नहीं पता कौन कहा पूछ चले जाए, रास्ते में कौन खा जाए, कब आवे कब नहीं भाई। अब की बार एक काम करते हैं, व्यापारियां कहते हैं बूथ नहरें बनवाते, फिर नहीं मेरा लगेगा आप बीजेपी के साथ हो या कांग्रेस। सुनो, कई मौके ऐसे हुए, मौके पे चोट मारा करे, पहला बोलना कोई फायदा नहीं हो करे। इस बार चोट लगेगी आपके साथ? एक सबने पता है, मैं कहने की जो तुम सब जानो, जो तारे दिल में वो, जो तारे दिल में वो हमारे दिल में। प्रधान जी, आपने एक बात कही थी सुरक्षा की, व्यापारियों की सुरक्षा है, हरियाणा की सुरक्षा की। मुख्यमंत्री साहब तो पहले ही कह चुके हैं कि हर एक व्यक्ति की हम सुरक्षा नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री बयान आया, मुख्यमंत्री अपनी तरफ से ठीक बोल रहे हैं कि उसकी सुरक्षा तो हो जाती है ना। छोटी सी जनसभा करे, 5 जिले की पुलिस लगा ले, 5 एसपी खड़ा हो जाए, तुझे क्या डर है? डर तो जनता ने। आज जींद के अंदर सीएम आ जाओ, सारी चौकी थाने खाली पावांगे, वहां मुंशी भी कौन पावदान है, ये लूट हो जाए, कसूट हो जाए, सीएम का प्रोग्राम है 2 दिन पहले ही वहां जो मुख्यमंत्री
खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता, वो जनता की सुरक्षा क्या करेगा? सोचने की बात है। राजा होते थे पहला, जब रात को 12 बजे कम्बल ओढ़कर जनता के बीच जाते थे, झोपड़ी में जाते थे, कोई दुखी तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है। ये तो सुरक्षा लेकर अमला जमला 20 गाड़ी स्कूट आगे 20 पीछे, और जहां जाओगा चारों तरफ तो बैठ जा, तो बैठ जा। अरे तो बोलने तो दे, किसी ने बोलने ही नहीं दे। बता, ये स्थिति है। आपने ये तो गड़बड़ कर दी, छेड़ दिया, ठीक बोला करता, आपने चुप करा दिया। नहीं, स्थिति आई है। आप सरसा में देख लो, सरसा में आपके सामने वो सरपंच थी, जब बोले ला कि वो बिठा दिया, बैठ जा बैठ जा, और वो सम्मान का दुपट्टा मुख्यमंत्री पैर में गिर दिया। इस बड़ी शर्म की बात है उसके। सीटी के बारे एक जो स्थिति आई थी आपके सामने, एक भाई ने, माता खड़ी हुई थी, नु बोली जी मेरा जवान छोरा मर गया, मेरा पति मर गया नशे कारण, या नशा बिक रहा है, रोक को बोला तू बैठ जा, किसी बुकाई आई है। मैं घना बोल लूँ तो यह स्थिति है। एक्चुअल में क्या है, देखो हमने व्यापार उद्योग को बढ़वाने के लिए कोशिश करनी है, और हमने बेरोजगार को रोजगार देने की कोशिश करते हैं, और हमारा किसान हमारा अन्नदाता है, किसान के साथ है हम, किसान और व्यापारी का चोली दामन का साथ है, और सरकार को हर किस्म से जो सिस्टम है किसानों के हित में भी, मजदूरों को और कर्मचारी व्यापारी के हित में फैसले करने की जरूरत है। प्रधान जी, आपने कहा किसान और व्यापारी एक साथ है। अभी पिछले दिनों ही किसानों ने बंद का आह्वान किया था, आपके बाजार में एक भी दुकान बंद नहीं उनके समर्थन में। मैंने क्या कहा, किसान और व्यापारी का चोली दामन का साथ है। किसान के खेत में दाने होंगे ना, तो वो दाने जो बेचेगा मंडी में, उससे जो पीछे आवेंगे ना, उस पैसे से ही किराना, कपड़ा, जूता, जराब का सामान लेगा। और आप किसान से पूछ लो, दुकान की बात हो, किसान अगर देश का किसान, प्रदेश का किसान अगर किसी पे विश्वास करता है तो मेरे व्यापारी पे विश्वास करता है, वो खट्टर बाबा पे विश्वास नहीं करता। किसी किसान ने पूछ के मेरे मुख्यमंत्री ठीक या व्यापारी ठीक, 100 से पूछ लिए, 100 के 100 नंबर व्यापारी को मिलेंगे, खट्टर को कौन मिले। हम वो आदमी है, हमारा तालमेल है, पारिवारिक संबंध है, आज से नहीं दर पीढ़ी हमारा संपर्क रहा, संबंध रहा, रहेगा। देखो ये स्थितियां हैं। देखो हम चाहते हैं भी किसान को फसल के दाम मिले, किसान की फसल मंडी के अंदर आए, आरती के माध्यम से बिके हैं। ये पोर्टल खेल रहे हैं। सरसों आ गई तो डायरेक्ट खरीद देंगे, कपास आ गई डायरेक्ट खरीद देंगे, तो मंडी में दुकान कैसे खुलवाई है? ये हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड बंद कर दे, हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड बना दिया, आपने मंडी में दुकान दे दी, करोड़ों रुपए आड़ती लगा दिए। आप डायरेक्ट परचेज करोगे तो मंडी को आड़ती नहीं मिलेगी, तो मंडी में आड़ती क्या करेगा? यूं बता दो। किसान ये चाहता है मंडी के आड़ती के माध्यम से मेरी परचेज हो, और परचेज लेके पैसे लेके चला जाऊं। सरकार तो पॉलिसी उल्टी बनाती है, गुमराह करती है। हमने पोर्टल चालू कर दिया, ऑनलाइन पोर्टल चलता नहीं, पोर्टल बंद पड़े हैं, परचेज तारी होती नहीं, परचेज हो जाए तो उठान नहीं होता, उठान हो जाए तो भुगतान नहीं होता। ये तो स्थिति है इनकी, ये कहानी है। तो मेरा मतलब ये है भाई, हम चाहते हैं सरकार को अच्छे निर्णय लेने चाहिए, सरकार अच्छे निर्णय लेगी, व्यापार मंडल पूरा साथ देगा, पूरा सहयोग करेगा। अगर नहीं देगी लट टेकांगे भाई, पूरा लट टेकांगे, जो मासे टेकेगा टेकांगे, जो झूठू नहीं बोलिया, पूरा टेकांगे। अरे हरियाणा में टेकांगे जोरदार।